करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सबु अपा भाई मान को मोर प्रणाम। दिव्य जननी कृपा आम समस्त सहित सदाबले थाउ। जीवन रे जो घात प्रतिघात जो संकटमय मुहूर्त बेले बेले आसिकी पहुँचुछि से सबु भित्रु माँ को उद्धार करंतु। तांकर करुणा सदाबले आम सहित रहु एई प्रार्थना मोर सदाबले दिव्य जननी पाखरे। आमे जोग समन्वय ग्रंथटी को धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे। जोग समन्वय ग्रंथर द्वितीय अध्याय द 3 स्टेप्स ऑफ नेचर प्रकृतिर 3टी चरण। प्रथम चरण विषय आमे जहा पढ़ी जे जो उपादान टी को प्रकृति तैयारी करिछि आम भितरे संपूर्ण भाव में जोटा कि तैयारी हेई सारलानी एवं द्वितीय उपादान जोटा कि धीरे धीरे विकसित होउछि एवं तृतीयटी जोटा कि भविष्य रे इवॉल्व हब। तेणु प्रथम जो देहगत एवं प्राणगत जो जीवनटी रही ताकू आमे पढ़ी ता उपरे केतोटी पैराग्राफ। आज आमे द्वितीय जो उपादानटी रही ता उपरे आमे अध्ययन करिबा जोटा कि गोटे धीरे धीरे विकसित हवा पर्याय भितरे रही संपूर्ण भाव में सेठी मनुष्य भितरे प्रतिष्ठित हेई नाही। कारण वर्तमान अनेक मनुष्य अछंती आमे निजे मध्य बेले बेले गोटे प्राणगत एवं देहगत जीवन को नेकी बंचुछु एवं से द्वितीय पर्याय जो मानसिक जीवन आम भितरे भी सदा बेले सबु बेले रही पारु नाही। तेणु ताकू आमे आज विस्तृत भाव में पढ़िबा। एडिसन कहिले इफ द बॉडीली लाइफ इज व्हाट नेचर हैज फर्मली इवॉल्व्ड फॉर अस एज हर बेस एंड हर फास्ट इंस्ट्रूमेंट। देहगत जीवनटी होउछि प्रकृतिर जो आधार बा प्रथम उपादान गोटे इंस्ट्रूमेंट बा यंत्र जहाँ को से बहुत दृढ़ भाव में से प्रकाशित करि सारलाणी से विवर्तित करि सारलाणी। इट इज आवर मेंटल लाइफ दैट सी इज इवॉल्विंग एज हा इमीडिएट नेक्स्ट एम एंड सुपेरियर इंस्ट्रूमेंट। प्रकृति वर्तमान कार्य करुछि गोटे मानसिक जीवनटी को सी इज इवॉल्विंग से ग्रेजुअली ताको प्रकाशित करुछि ताको विवर्तित करिकि से आणुछि एवं एटा होछि प्रकृतिर द्वितीय माने जो सेकेंड नेक्स्ट एम ता परवर्ती जो लक्ष्यटी एवं मन टी होछि गोटे सुपेरियर इंस्ट्रूमेंट गोटे आहुरी अधिक टिके शक्तिशाली एवं श्रेष्ठ गोटे उपादान काहा ठारू प्राण एवं जड़ बा शरीर ठारू। किंतु प्राण एवं जड़टी होछि आधार ताकू बेस करिके सब किछि प्रतिष्ठित होइछि। गत थर आमे उपनिषद भीतर को भी टिके प्रवेश करथिले एवं सेठी देखिथिले जे प्राणटी को केमिति ऋषि माने कहउछंती जे प्राण उपरे ही सब किछि प्रतिष्ठित हेकि अछि। तेणु जदि शरीर नाही जदि प्राणटी ता भितरे नाही ताहेले मनर आ प्रश्न ही उठु नाही। तेणु आधारटी निश्चित भाव में मूल किंतु ता ऊपर को जो जंत्रटीर आवश्यक आमको आगो को बढ़िबा पई सेठी होछि मन एवं से मानसिक जीवनटी को प्रकृति धीरे धीरे एठी प्रकाशित करूछि। दिस इन आवर ऑर्डिनरी एक्सल्टेशंस इज द लॉफ्टी प्रीऑक्युपाइंग थॉट इन हर। दिस except in her periods of exhaustion and recoil into a reposeful and recuperating obscurity। एठी संद कहउछंती जे जेते बेले गोटे साधारण भूमिस्थ गोटे उच्चलित अवस्था गुडी करे प्रकृति तार प्रकृति भितरे गोटे सर्वोच्च भावना होई रहिछि एवं सेठी ताको अधिक परिमाण रे व्यस्त और तत्पर करी रखिछि। ताकू जदि आमे आउ टिके आम सहज भाषा रे बुझिबा ताहेले एठी कहउछंती जे जेते बेले प्रकृति टिके उत्तोलित अवस्था गुड़िक भितरे माने जेतेबेले टिके उच्चतर अवस्था भितरे रहुछि बा चेष्टा करुछि सेतेबेले एटा तार सर्वोच्च भावना ही रहिछि। सर्वोच्च भावनाटी होउछि कोन जे मानसिक जीवन को एठी से प्रकाशित करबो एटा प्रकृतिर ही होउछि गोटे हाईएस्ट तार ऑक्युपेशन से चाहूछि ए जिंसटी को करिबा पई एवं एटा को कार्य केमती से परिणत करिवो सेथिबाई से बहुत तत्पर एवं बहुत जेमती चाहूछि से जिंसटी को जेमिति शीघ्र एठी से जिंसटी प्रकाशित
ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁ ଯେ ମଣିଷ ତାର ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜାଗୃତ ଚିତ୍ତାବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆଲୋକ ଅମରତ୍ୱ ଆଉ ମୁକ୍ତି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଏଗୁଡାକୁ କାମନା କେବେ କରିବନି। ତାକୁ ଆଲୋକ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ସେ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ସେ କେବଳ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଧାଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଆମେ ଯଦି ନିଜ କଥାଟି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଶୁଣୁଛୁ ବା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବହିଟିକୁ ପଢୁଛୁ ବା କାହାଠାରୁ ଶୁଣୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବୁ ଏବଂ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେଇ ଭଗବାନକୁ ଚାହିଁବୁ, ଅମରତ୍ୱକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆଲୋକକୁ ଚାହିଁବୁ, ମୁକ୍ତିକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଖସି ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଧନଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ପ୍ରକୃତି କଥାଟି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏହା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜୀବନଟିକୁ ସେ କେମିତି ଆହୁରି ଆହୁରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶିତ କରିବ। ତେଣୁ ଦିଟା କଥା ଏଠି କହିଲେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ except in our periods of exhaustion and recall into a reposeful and recuperating obscurity in our constant pursuit wherever she can get free from the trammels of our fast vital and physical reactions। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛି ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛି ଗେଟ୍ ଫ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ବା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣିକ ଗୋଟେ ଚେତନା ଭିତରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଜୀବନର କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କରୁଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ବି ହଉଛି। ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ବାହାରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ନିଜ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ କମିଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେହଟି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଚେତନାଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଶେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସେଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକୁ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା, ବିଚଳିତ ହବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ଦବନି। ନହେଲେ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଟି ଯୋଉ କମି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେହଗତ ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରୁ ଖାଲି ଦେହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଭଲ ଖାଇଲି କି ନାହିଁ, ମୋ ଦେହଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ହୁଏ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କାମ କରିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବଡ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଙ୍କର ସମୟଟିକୁ ଅଯଥାରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମୌଜ ମଜଲିସ କରିକି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ସମୟଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ଜଣେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେ କାମ କରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଏବଂ ସେ ବାବୁ ଜଣକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ହସି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି, ୟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନଦୀ ପାର ହେଇକିରି। ତାପରେ ସେ ତଳୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କି ସମୟ ସରିଗଲା, ସମୟ ସରିଗଲା, ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେଇଦିଅ, ମତେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ମତେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି, ସମୟ କେତେ ଚାଲିଗଲାଣି, ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ହଠାତ୍ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବି ତ ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ମତେ ବି ବହୁ ବାଟକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ମତେ ମିଳିଛି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ୟାକୁ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ କାମନା ବାସନା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୈହିକ ଜୀବନ ବା ଗୋଟେ କାମନା ବାସନାମୟ ଜୀବନ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏସବୁ ବହି ପଢିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦାମତାଟି ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ପଶେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା। ଏବଂ ଏଠି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଫର୍ ହିୟର ଇନ୍ ମେନ୍ वी हैव ए डिस्टिंक्शन which is of the utmost importance
He has in him not a single mentality but a double and a triple. ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ହଠାତ୍ କି ଆମେ ଜାଣି ନଥିବା ବି ଯେ ଆମେ ମନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ମନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ ବିଷୟରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏବଂ ମନଭୂମିର ଏଇ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନର ଯୋଉ ସ୍ତର ରହିଛି ବା ମନଟି ହିଁ ଇଟସେଲ୍ଫ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀ କରିକି ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ହି ହାଜ ଇନ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବଟ୍ ଏ ଡବଲ ଆଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରିପଲ। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସ। ପ୍ରଥମ ମନଟି ହଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଡ଼ଗତ ବା ଗୋଟେ ସ୍ନାୟବିକ ମନ କହିକି କହିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ଦ ପ୍ୟୁର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ which liberates itself from the illusions of the body and the senses। ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ମନ ଏବଂ ଗୋଟେ ନର୍ଭସ ବା ଗୋଟେ ସ୍ନାୟବିକ ମନ। ସ୍ନାୟବିକ ମନ ବା ଜଡ଼ଗତ ମନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ ମନଟି କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ଥାଏ, ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ମଣ୍ଡଳଟି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ମନ କହିକି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ବୌଦ୍ଧିକ ମନ। ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧିକ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେଇ ଆସିବ ସିଏ କଣ କରିବ? which liberates itself from the illusions of the body and the senses। এই ଯୋଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଭିତରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟାରେ କହୁଛନ୍ତି and a divine mind above intellect which in its turn liberates itself from the imperfect modes of the logically discriminative and imaginative reason। यार ऊर्ध्वरे रहिछि ଗୋଟେ डिवाइन माइंड ବା दिव्य मन above intellect, बुद्धिर अतीत ଗୋଟେ मनटी रहिछि which in its turn liberates itself from the imperfect modes of the logically discriminative and imaginative reason। आम भितर जो इंटेलेक्ट बा जो बुद्धिटी कार्य करुछि, बुद्धि कौन करे? डिस्क्रिमिनेट करे, इमाजिनेटिव रीजन ताको कुहाउछि। जिनसटी को भाग भाग करिकि देखिबो, बहुत भाबरे ताको देखिया को चेष्टा करिवो, बहुत जिंस खाली इमाजिन करिवो। तेणु एई जो भावना गुड़िक निश्चित भाबरे गोटे माने गोटे स्नायविक मन बा गोटे जड़गत मन ठारू उच्च, किंतु डिवाइन माइंड कौन करिवो? ताकू मध्य सेई तार कबळरू भी आमको मुक्त करिवो। प्रथमे आमे जेतेबेले जड़गत मन भितर रहउछु सेटा गोटे प्रकार बंधन, सेठू आमको आमर जो बौद्धिक मन मुक्त करदेव। डिवाइन माइंड टा जेतेबेले आसीबो सी आमको बौद्धिक मनर कबळरू भी मुक्ति देदेव। जेमती ए जो मुक्ति बा बंधन ए बहुत सुंदर भाव बुझिया कहले, गोटे गाईटा मनकर धन्या जो घरे बंधा ହେଇକିରି अछि, तो छोट रसीरे से बंधा ହେଇକି अछि, तो ताकू लागुछि जे मु बंधन भितरे अछि, किंतु मालिक कौन करे? बेले बेले ताकू नहीं जाए बाहर को एवं बहुत बड़ गोटे विस्तीर्ण पड़िया थिबो ता मझिरे गोटे खुंट पोती दबो एवं सेठू गोटे बहुत लंबा रसीटे ताकू देई दबो ता बेकरे, आउ बहुत एरिया पर्यंत से बुलिकी घास चरिवो, आ मालिक ता काम करिवो। तेणु सेई समय गाई को अनुभव हुए जे मो मालिक मते खोला छाड़ी देछि, किंतु खोला किछि छाड़िनी, से वर्तमान भी बंधन भितरे अछि एवं से घरे भी बंधन भितरे थिला, किंतु घरर बंधनटी गोटे लिमिटेड एरिया रे से बांधी हेकी थिला, एबे सेई बंधन भितरे अछि किंतु टिके मुक्त हे जाइछि। सेमती आमर ए जो चेतनार अग्रगति क्षेत्र रे आमे जड़गत चेतना भितरे बांधी हेकी थिले, सेठू इंटेलेक्चुअल माइंड भितर को प्रवेश कले टिके मुक्ति पाइले, किंतु सेटा गोटे होछि बड़ धरणर माने टिके व्यापक हेला, किंतु स्टिल वी आर लिमिटेड किंबा आमे बंधा हेकी अछु। ता ऊपर को रहिछि डिवाइन माइंड एवं दिव्य मनर बहुत स्तर गुड़िक भी रहिछि जोटा कि धीरे धीरे आमे पढ़िबा। तो डिवाइन माइंड अबव इंटेलेक्ट which in its turn liberates itself from the imperfect modes of the logically discriminative and imaginative reason। तेणु तार काम हैला एठू हमको से मुक्त करिवो। माइंड इन मैन इज फास्ट इमेज्ड इन द लाइफ ऑफ द बॉडी। श्री अरविंद याको एक्सप्लेन करूछंती जे हमर जो जेतेबेले मनटी कौन होता है? प्रथम अवस्था रे शरीर एवं आमर जो प्राण रही ता भितरे बुड़ीकी रही थाए। Where in the plant it is entirely involved and in animals always imprisoned।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନଟି को ଦେଖୁଛେ ବା ଭୌତିକ ମନଟି को ଦେଖୁଛେ ଗଛ ଲତା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେମିତି ସେ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଭଲ୍ଭ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ରିଜନ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଏବଂ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନାହିଁ it accepts this life as not only the first but the whole condition of its activities and solves its needs as if they were the entire aim of existence ତେଣୁ ଏହି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ କେବେ ବି ସେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହଉ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ରହୁଛି ସବୁଦିନ ଧରିକିରି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସୁଛି but the bodily life in man is a base not the aim his first condition and not his last determinant गोटे पशु मान भितर ठीक अच्छी से माने खाइले पीले तांकर वंश वृद्धि कले सेटा तांकर लाइफ तांको पे आ द्वितीय किछि कथा भगवान भी कहू नांती आउ से श्लोकटी जेमती रही कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम आहार निद्रा भय एवं संतान संतति वृद्धि करवा एटा होची पशु माने तांकर करूचंती तेणु नेचर एक्सेप्ट कर देछि सेही लाइफ ता तांको भितर रहिबो किंतु मनीष भी सेया करिवो मनीष जदि सेया कला ताले से पशु सहित समान से मनीष आउ कौन हैला तेणु एठी कहउचंदी मनीष भितरे गोटे देहगत जीवनटी केबे भी संपूर्ण लक्ष्य नु आम देहटा सुंदर हेकी थिबो आउ आमे भलो सुस्थ हेकी रहिथिबा आराम से खाउथिबा आराम करिकी चलुथिबा किछि जीवन रे कष्ट नथिबो भलो डॉक्टर खाना जाउथिबा भलो डॉक्टर को देखौथिबा भलो पैंट शर्ट पिंधुथिबा एवं एई भलिया गोटे भौतिक जीवनटी को गोटे सुंदर चाकचक्य करिकी रखिबा एटा केबे भी प्रकृतिर उद्देश्य नुहे कारण आम भितरे गोटे एमिति महत्तर उपादान टिए से देइछि से चाहूछि ताकू तुमे प्रोग्रेस कराओ किंतु आमे ए मन पई केते काम करूछु सेटा हमर विचार्यर विषय आमे केते मन भीतर देकी अग्रगति करूछु तेणु कहिले जड़गत जीवनटी मनुष्यर लक्ष्य नुह हिज फास्ट कंडीशन एंड नॉट हिज लास्ट डिटर्मिनेंट तार एटा होची प्रथम शर्त किंतु शेष लक्ष्य नुह इन द जस्ट आइडिया ऑफ द एंशियंट्स मैन इज एसेंशियली द थिंकर the manu the mental being who leads the life and the body एठी गोटे पुरातन आमर से मनुंकर कथाटी को एठी आनुचंती जे प्रकृत रे मनीष कोन इज एसेंशियली द थिंकर मनीष होची गोटे चिंताशील जीव दि मनु ताको आमे मनु कहि कि कहूचे दि मेंटल बीइंग कारण ता भितर से मानसिक सत्ताटी को से बहन करछि हु लीड्स द लाइफ एंड द बॉडी जो मनटी आमर प्राण एवं आमर शरीर को से चलाउछि नॉट द एनिमल हु इज लेड बाय देम से एक पशु नुह जे कि प्राण एवं शरीर द्वारा परिचालित होउथिबो से होउछि गोटे मानसिक सत्ताधारी से मनुंकर से होउछि संतान से मनु निजे मन को धारण करछि एवं से गोटे मानसिक जीव से केबे भी गोटे पशुवत गोटे प्राणिक चेतना भितरे से रही पारिबनी The true human existence therefore only begins एठी देखंतु केते बढ़िया भाबरे श्रंद कहउचंदी जे सेते बेले ही प्रकृत मनीष और अस्तित्वटी आरंभ हुए ए पर्यंत जदि आमे गोटे प्राणिक एवं देहगत जीवनटी बंचुछु ता माने हमको कोहा जीवनी जे आमे मनुष्य हिचे कहिकी बा गोटे मानसिक जीवनटे बंचुछे कहिकी द ट्रू ह्यूमन एक्जिस्टेंस देयरफॉर ओनली बिगिन्स व्हेन द इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी इमर्जेस आउट ऑफ द मटेरियल जेतेबेले ए जो जड़गत जीवन भितर मानसिक जीवन रो अभ्युदय हुए एंड वी बिगिन मोर एंड मोर टू लिव इन द माइंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नर्वस एंड फिजिकल ऑब्सेशन जेतेबेले आमे आहुरी आहुरी मन भितरे बंचु मन भितरे बंचिबार सबुठु माने तार सूचना होउची जे हमको ज्ञानटी भल लागिबो हमको अध्ययनटी भल लागिबो हमको पढिबा पई भल लागिबो किंतु जीवन भितरे आमे अधिकांश देखुचे जे आमे सेति पई हम कहूचे समय नै पाठचक्र करिया को समय नै किंतु बुलिया को समय अछि आउ जाई कि बाहरे खाइया को समय अछि नुआ नुआ पेंट शर्ट पिंधि कि सब आड़े जीवा को समय अछि किंतु श्रनक बही गुडा को खोलिया को हम पाखे समय नै ता माने आमे मानसिक जीवन को गुरुत्व देना जेतेबेले जने बुझी जीव जे मोर जीवनटी सेतेबेले मनीष मु हेबी जेतेबेले मु मानसिक जीवनटी को नेकी परिचालित हेबी सेतेबेले तार मनुष्य रो जो अस्तित्वटी सेठु आरंभ हबो आमे केते बड़ बड़ वैज्ञानिक मान को देखुछि आध्यात्मिक पुरुष मान को देखुछि से मन द्वारा परिचालित होउछंती कहि कि से माने होउछंती श्रेष्ठ तेणु live in the mind independent of the nervous and physical obsessions and in the measure of that liberty are able to accept rightly and rightly to use
द लाइफ ऑफ द बॉडी एवं जेतिकी मनुष्य से मन भितर को प्रवेश करुथिबो जेतिकी मुक्त होउथिबो ये शरीर एवं प्राण भितरु सेतिकी से ताको ठीक भाबरे परिचालित कर मास्टरी केते बेले आसीबो जेते बेले आमे आंको कबळरु मुक्त हेइजबा जे पर्यंत आमे तांको संगरे मिसिकरी रहितवा जेमती धन्या जो जे जणे सार जणे पिला मानको ऊपर मास्टरी केते बेले करिवे जेते बेले पिला अनुभव करिवे जे सी बहुत हाइट रे अछंती एवं तांको भितर बहुत नॉलेज अछि बहुत ज्ञान अछि तांको कथाटी से माने सुनिबे किंतु से माने यदि अनुभव करे तांको भी कि जणा नै बेसी कि जान नांती ठीक से पढै पारु नांती से माने तांको सहित खेलिया को आरंभ करिवे तेनु जेते बेले मास्टरी सेते बेले हुए जेते बेले आमे हाइट को पढै जिबा गोटे जिंसर For freedom and not a skillful subjection is the true means of mastery. फ्रीडम मुक्ति दरकार मास्टरी माने होची से गुण मान को कबळरु मुक्ति गोटे स्किलफुल सब्जेक्शन नुह जे आमे माने गोटे स्किलफुली गोटे जानी सुनी कि जेमती गोटे ये भाबरे सेठी रहिबा ताकू मास्टरी कुहा जीवनी फ्रीडम होची प्रकृत रे मास्टरी ए फ्री नॉट ए कंपल्सरी एक्सेप्टेंस ऑफ द कंडीशन आमे बाध्य कि घटना चक्र को ग्रहण करनेबा नुह मुक्त हेबार आवश्यकता रही द एनलार्ज्ड एंड सब्लिमेटेड कंडीशंस ऑफ आवर फिजिकल बीइंग इज द हाई ह्यूमन आइडियल आमे ए जो देहगत अस्तित्वर बंधन रे जो पड़ीछु से जो शर्त भितर जो बांधी कि रहीछु सेठु हमको मुक्ति पाइबार अछि एटा होची प्रकृत रे उच्चतर मनुष्य आदर्श बट बियॉन्ड दिस इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी इज द डिवाइन किंतु मन रखी पड़िबो जे एई आमे जो उच्चतर जो बौद्धिक मन भितर को एटा कथाटी जहाँ आमे पढ़िले जे गोटे देहगत एवं प्राणिक मन भितरु आमे गोटे भौतिक मन भितर को धीरे धीरे प्रवेश भौतिक मन भितरु गोटे बुद्धिगत मन भितर को आमे प्रवेश करूछि गोटे इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी भितर को जाउछि किंतु स्टिल सेटा भी गोटे बंधन सेठु हमको आहुरी ऊपर को उठिबार अछि गोटे डिवाइन मेंटालिटी आड़ को उठिबार अछि से दिव्यंक आड़ को हमको उठिबार अछि किंतु वर्तमान तो आमे फास्ट स्टेप टा नबा जे जोठी आमे रहिछे सेठु उठिबा एवं सेठु उठिबा पई सबुडु सहाय्य करिवो अध्ययन आमे जदि मास्टरन को बही गुडा को न खोलु बहुत वर्ष हेलानी आमे मास्टरन को जानिछु किंतु बहुत कम जन को पाखरे आमे सब बही गुडा को भी रखिछु एवं जदि कहा जीवो जे आपण काई बही रखि नांदी भाई आमे पढ़ी पारिबुनी रखिबु काई किंतु सेटा सब बेले गोटे जिनसटे आसिले तापर पढ़िया को मन हबो जेमति कुआ जे तुम गाड़ी सिखिबार अछि जदि फास्ट गाड़ी उठे किनो जदि तुम कंप्यूटर सिखिबार अछि फास्ट जाईकरी उठे किनी नै आसो जदि मोबाइल चले पारुनो फास्ट उठे किनी नै आसो देखिबो सिखि जीवो किंतु सिखि पारिबुनी पढ़ी पारिबुनी जानि पारिबुनी बही कोन पई किनिबो किंतु हमको जेतिकी जिनस दरकार तार 10 गुणा किणुछु गोटे 5टा पैंट शर्ट दरकार 50टा रखिछु किंतु जोटा निहाती दरकार आमर से भीतर गोटे निम्न प्रकृति आम कहूँ जे बहीटा आसिले असुविधा हो ना बहीटा आसिले खोल पढ़ो तापर निजर जो निम्नतर प्रवृत्ति गुड़िक रही काम कर तेणु से आमको ठकी दौरान कहते तू बही ही आणना तेणु बही न आने पढ़ू केमती तेणु से आम मन टी सेमती बुझे तेणु आम गोटे डिटर्मिनेशन नवा जो अंततः आम जीवन भितर आम श्री अरविंदर माँ सबू रचनावली को पढ़ी सारी चेष्टा करा सेटा भी हूँ बहुत बड़ कथा श्री जी लिखिं आम पढ़ी भी पारुन तेणु ताठू लिखिदे पारे सी कि आमको पढ़ाई समय होनी तेणु मु सब बेले समस्त को सजेस्ट करे जे केते आमे जिनस नष्ट करूचे केते अर्थ नष्ट करूचे किंतु जोटा मूल्यवान जो जिनस गुड़ाक जोटा कि आमर मुक्ति रे सहाय्य करिवो एवं अन्य मानकु भी बहुत सेरा सहायक हबो आमे अंततः सेही बही गुड़ा को आनिबा अध्ययन करबा एटा होची रास्ता कारण प्रैक्टिकली ए जिनस गुड़ा को आमे आलोचना करि पारिबा किंतु यदि कामटा आमे आरंभ न करिबा जे कौन मते कले आगो को बढ़िबार अछि एवं तार गोटे उपाय अछि यू हैव टू रीड तुमको पढ़िबा को पड़िबो गोटे उच्चतर जिनस गुड़ा को पढ़िया को पड़िबो बहु भाव जिनस गुड़ा को पढ़िया को पड़िबो समस्त दिगटी को पढ़िया को पड़िबो एवं जीवनर अधिकांश समयटी को अध्ययन रे ही नियोजित करिवार हबो ताहले आमे आम चेतनार क्षेत्र में ये जो प्राणिक एवं देहगत जो मेंटालिटी भित्रु मुक्त हवा एवं गोटे इंटेलेक्चुअल मेंटालिटी गोटे बौद्धिक मानसिकता भितर को प्रवेश करिबा देन बियॉन्ड द डिवाइन मेंटालिटी रही तेणु आज आम बहुत गुरुत्वपूर्ण 3 प्रकार मेंटालिटी विषय एठी अध्ययन कले जोटा कि अनेक आवश्यकता आम पई जानिबार रही गोटे नर्भस
बॉडी एंड द सेंसेस को नेकी से कहउछंती गोटे मेटेरियल एंड नर्वस मेंटालिटी विषय रे कहउछंती द्वितीय रे कहउछंती प्योर इंटेलेक्चुअल माइंड विषय रे कहउछंती एवं तृतीय रे डिवाइन मेंटालिटी विषय आज एतिकी रे रहुछि समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद वंदे मातरम नमस्कार।